जय माता के सब भक्तों को। आज हम विशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वृथुनी एकादशी व्रत कथा को करते हैं। इस व्रत को और इस कथा को सुनने से भूमिदान, स्वर्ण और अन्नदान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ ये व्रत करें और इस कथा को सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वृथुनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वृथुनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदाता भी स्वर्ग को चला गया। वृथुनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वृथुनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। वृथुनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर माना गया है। वृथुनी एकादशी के व्रत से अन्न का दान तथा कन्यादान दोनों बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का दान लेते हैं, कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करता है, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वृथुनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। वृथुनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्यागना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना छोड़ना चाहिए। मांस, मसूर की दाल, चना का साग, कोंदों का साग, मधु यानी शहद और दूसरों का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं अब स्त्री के साथ प्रसंग करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या वासन का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको
स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए और इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की